बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अवाराद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फिलहाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। मेजर सैयद रब नवाज तारिक ने दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जाम शहादत नोश भी किया। इस पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइएगा डिटेल। जी इरफान बशीर, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को खुफिया जराये से इतलात मौसूल हुई थी कि जिला अवरान में एक मुकाम पर दहशतगर्द मुबैना तौर पर मौजूद है। इन इंटेलिजेंस इतलात पर फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ताहम दहशतगर्दों के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए 34 साल जमा साल मेजर रब नवाज, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से है, उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। ISPR का ये कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उनका ये भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज फितनतुल हिंदुस्तान की सफ़ों को ख़त्म करके दम देंगी, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और हमारे जवानों की कुर्बानियाँ हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप बता रहे थे। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाज़ें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस में सफ़र करने के मुंतज़िर हूँ। बरतानिया ने एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। तवील अरसे से आए पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की फजाई कंपनियों के खिलाफ पाबंदियां हटाने की तस्दीक कर दी। ब्रिटिश हाई कमीशन का कहना है कि अब पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत की दरख्वास्त दे सकती हैं। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान की जानिब से फजाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। एयरलाइंस को परवाजों के लिए UK की सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, परवाजों की बहाली में वक्त लगेगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफर की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फज़ाई राब्तों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। सन 2020 में PTI के दौरे हुकूमत के दौरान पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल के बायस बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। हुकूमत की कोशिशों से गुज़िश्ता नवंबर में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ खत्म की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी हटने पर मुबारकबाद। एक्सपोज पर लिखा कि PIA की बरतानिया के आसमानों पर वापसी होगी। PIA के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने कौमी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। कौमी एयरलाइन को बरसों से बरतानिया और यूरोप से अहम आलमी रूट से महरूम रखा गया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तवील इंतजार खत्म हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI और गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी को दावत दी। ये रियासत के खिलाफ मुजरिमाना फेल था। आज तक गुलाम सरवर ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। उसकी जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। वो काबीना के रुकन थे। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का वजारतों की कारकर्दगी को जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब हर 2 माह के बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी तादीबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा, सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का वजारतों को कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अब हर 2 महीने बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा, अच्छे नताइज पर शाबाश मिलेगी और खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी तादीबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा, सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही मेरी अव्वलीन तरजीह है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने चीनी की दरामद पर इजहार तशवीश कर दिया। कायमा अरकान का कहना है कि मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, हुकूमत को चीनी का कारोबार नहीं करना चाहिए। चेयरमैन FPR कहते हैं कि काबीना के फैसले के बाद टैक्स छूट दी है। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर IMF से बातचीत चल रही है।
असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में चीनी की दरामद पर बहस। कमेटी अरकान का चीनी की दरामद पर इजहार तशवीश। सैयद नवीद कमर ने सवाल किया कि हुकूमत को सिर्फ चीनी की कीमत की फिक्र क्यों है, बाकी चीजें भी महंगी होती रहती हैं, मगर चीनी पर ही क्यों शोर मचाया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चीनी की दरामद और बरामद के कारोबार से बाहर निकल जाना चाहिए। मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, हुकूमत को चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन FBR ने कमेटी को बताया कि चीनी की दरामद पर 54% टैक्स आयद है। दरामद की गई चीनी टैक्स लगने के बाद महंगी होगी। काबीना का फैसला आया जिस पर FBR ने टैक्स की छूट दी। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को आगाह किया कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट के मामले पर IMF से बातचीत जारी है। नवीद कमर ने कहा कि यकीनन IMF तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने का कहेगा। सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि नहीं, IMF तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने का नहीं कहेगा। उधर IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि दरामदशुदा चीनी 249 रुपए में पाकिस्तान पहुँचेगी और 55 रुपए फी किलो सब्सिडी देना पड़ेगी, जिससे IMF प्रोग्राम मुतासिर होने का इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज पार्लिमानी मीटिंग के चंद फैसले किए गए। बानी PTI के साथ जेल में किए गए सलूक की मजम्मत की गई। मुतालबा करते हैं बानी तक रसाई दी जाए। 5 अगस्त तक बानी की हिदायत के मुताबिक तहरीक को अरूज पर पहुँचाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। करते हैं कि खान साहब को एक्सेस दी जाए वकला की, फैमिली मेम्बर्स की और जो उनके लीडरशिप है उनके साथ। इसी तरह खान साहब को अपनी सहूलियात फ़ौरन मुहैया की जाए और खान साहब के साथ गैर इंसानी रवा रखा गया सलूक फ़ौरन ख़त्म किया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने जमशेद दस्ती के केस पे भी गौर को देखा। इसके साथ बैकग्राउंड में उमर अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल हुआ है, सुहेल साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल हुआ पार्लियामेंटेरियन, उस पर भी गौर किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि किसी को आर्टिकल 62(1)D में सज़ा दी गई है और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी सलूक पर मबनी है, इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हम उनसे इंसाफ की मुतलाशी है और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर जायजा इजलास हुआ। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इजलास में DC लाहौर ने बताया, शहर में तरक्याती प्रोग्राम के 5643 मनसूबों में से 2500 से ज़ायद मुकम्मल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का आवारात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फिलहाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। मेजर सैयद रब नवाज तारिक ने दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जामे शहादत नोश भी किया। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइएगा डिटेल। जी, इरफान बशीर, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया दराए से इतलात मौसूल हुई थी कि जिला अवरान में एक मुकाम पर दहशतगर्द मुबैना तौर पर मौजूद है। इन इंटेलिजेंस इतलात पर फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ताहम दहशतगर्दों के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए 34 साल जमा साल मेजर रब नवाज, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से है, उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। ISPR का ये कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उनका ये भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल हिंदुस्तान की सफ़ों को ख़त्म करके दम देंगी, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और हमारे जवानों की कुर्बानियाँ हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप बता रहे थे।